जय श्री कृष्ण। जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के तीसरे श्लोक का वर्णन आज देखेंगे। अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि महिषविदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कहीं कहीं यह श्लोक कैसा है? अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। किंतु हम पहले जो श्लोक बोला था उसी श्लोक का अर्थ देखेंगे। पहली पंक्ति है अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोषिणी हासरते। अब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के इस श्लोक में देवी को कहाँ निवास करना पसंद है और भगवती कैसी है यह कहकर ऐसी है देवी ऐसा संबोधन से कहा है। पहली पंक्ति में क्या कहा है? कदम्ब वृक्षों से सुगंधित वनों में वास करना जिसे पसंद है वो हे कदम्ब वन प्रिय वासिनी। अयि का तो अर्थ हमने देखा है हे, संबोधन बोधक अव्यय। जगदम्ब, जगदम्ब का माता को कहा जाता है। जगत यानी संसार और अम्ब मतलब माता, जगत की जो माता है वह जगदम्ब। अब कदम्ब वन प्रियवासिनी, जिसे कदम्ब के वृक्षों से भरा जो वन है उन वनों में वास करना जिन्हें पसंद है वह देवी। ऐसा संबोधित करने का एक कारण है माँ का कदम्ब वृक्ष से प्रेम। ऐसा कहा गया है कि हिमालय के कुछ नीचे के भागों में कदम्ब के वनों की बहुलता है और माँ पार्वती हिमालय की पुत्री है। यही सघन वन उनके कौमार्य काल की क्रीड़ा स्थली है। कौमार्य काल में माता इन्हीं वनों में क्रीड़ा करती थी, तो कदम्ब कुंजों से उनका प्रेम स्वाभाविक है। यह कदम्ब वृक्ष प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रहरी से प्रतीत होते हैं। कदम्ब के लंबे वृक्ष 12 महीनों हरे भरे रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए लाल गुलाबी, पीत हरित, गोल गोल व छोटे फूलों से तथा मीठी मादक सुगंध से माँ का मन प्रसन्न होता है और उन्हें यहाँ वास करना अति प्रिय है। इसीलिए वो तोषिणी यानी सदा संतोषमयी है, अतः संबोधन तोषिणी हुआ। फिर उसके बाद हासरते शब्द है, तो हास उल्लास में माँ सदा संलग्न रहती है, अतः उन्हें हासरता, हास्य में रत यानी मग्न रहने वाली, इसीलिए उन्हें हासरते कहकर संबोधित किया है। यह स्तुति महिषासुर का वध करने के बाद की है। इस कथा में देवी के हंसने के प्रसंग बार बार है। एक तो उनके मुखमंडल सदा सुहास की छटा रहती है मुखमंडल पर। फिर जब सभी देवताओं द्वारा दिए आभूषण एवं आयुधों से सुसज्जित होने पर देवी ने अट्टहास किया था। फिर जब महिषासुर के दूतों द्वारा भेजे संदेश को सुनकर देवी हंसी थी। इसी कारण हासरते यह संबोधन देवी को दिया गया है। अब दूसरी पंक्ति में क्या है? दूसरी पंक्ति है शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। लोकगीतों एवं भजनों में माता को ऊंचे पहाड़ा वाली कहकर पुकारा जाता है। माँ को संकटा देवी भी कहते हैं। संकट माने से विपत्ति नहीं है, उसका एक अर्थ संस्कृत भाषा में पहाड़ की संकीर्ण घाटी भी है, इसलिए संकटा देवी। शिखरों में शिरोमणि उत्तुंग हिमालय के ऊंचे शृंग यानी चोटी पर माँ का आवास यानी घर है, जिसे निजालय, निज यानी स्वतः का, आलय यानी घर कहा है। अर्थात उनका अपना स्वयं का आवास यानी घर है। वहां पर शिखर शिखर वन वन कुंज कुंज के मध्य में विहार यानी आना जाना करती है, इसीलिए शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते।
तीसरी पंक्ति है मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनी महिष विदारिणी रासरते। यहाँ कहा है मधु मधुरे, हे माँ आप मधु यानी शहद से भी अधिक मधुर यानी मीठी है। हे माँ आप मधु कैटभ गंजिनी है, यानी आप मधु और कैटभ इन आसुरों को जीतने वाली है। गंजिनी का अर्थ क्या है? जीतने वाली मारने वाली। अर्थात हे मधु से भी मीठी माँ आपने मधु कैटभ को मार गिराया है, ऐसा इस शब्द का अर्थ हुआ। महिष विदारिणी यानी हे माँ आपने महिषासुर को चीर डाला है, उसका वध किया है, तुमने उसे मार डाला है। रासरते तुम रास में रत रहने वाली, अतः रासरते। यहाँ रासरते यह शब्द ध्यान देने योग्य है। रास शब्द का अर्थ प्राय भगवान कृष्ण, राधा तथा गोपियों का जो मंडला का नृत्य है वही लिया जाता है। इस शब्द का दूसरा अर्थ है कोलाहल, शोर, मस्ती, अन्य किसी प्रकार की ऊंची आवाजें एवं हल्ला गुल्ला भी है। और यहाँ यही अर्थ अभिप्रेत है। युद्ध स्थल में तरह तरह का कोलाहल उठता है, कहीं लड़ने वालों की ललकार, कहीं मार काट व हाहाकार, कहीं घायलों का चित्कार, कहीं तलवारों की रणकार, तो कहीं धनुषों की टंकार। क्रोध में भरी हुई देवी जब रणचंडी बनकर दैत्यों का सर्वनाश करती है, तब युद्ध स्थल पर हाहाकार मच जाता है, सर्वत्र कोलाहल की स्थिति बन जाती है। दुष्टों का नाश करने के लिए माँ ऐसे कोलाहल में भी मग्न यानी रत है, रासरता है, और संबोधन के कारण रूप बन गया रासरते। और अंतिम पंक्ति में देवी का जय जयकार किया है, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अब इसका पूरा भावार्थ देख लेंगे। आदि शंकराचार्य महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के तीसरे श्लोक में देवी की स्तुति कैसे कर रहे हैं? हे जगन माता, आपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के वनों में वास करने वाली है, सदा संतोष से संपन्न रहने वाली हे सुहासिनी हासरते। सुहासिनी यानी हासरते अर्थात उल्लासमयी, हास उल्लास में रत सुहासमयी। पर्वत मुकुटमणि हिमालय के उच्च शिखर के बीचों बीच ग्रह यानी निवास स्थान है जिनका, ऐसे है शिखर मंदिर में रहने वाली देवी। हे मधु से भी मधुतर यानी शहद से भी मीठी, हे मधु से भी मधुतर मधु कैटभ इन राक्षसों को पराभूत करने वाली, महिषासुर को चीर कर रख देने वाली यानी उसका वध करने वाली, कोलाहल में रत रहने वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, हे सुकेशिनी, हे नागेश नंदिनी, तुम्हारी जय हो जय हो। नगेश यानी पर्वत। हम शैलसुता शब्द के काफी अर्थ कर सकते, गिरिजा है, गिरि नंदिनी है, यहाँ हमने कहा है नगेश नंदिनी। इस तरह से हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा आपकी जय हो जय हो। यह हो गया तीसरे श्लोक का अर्थ।